अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से गंगा ने अपना पुत्र देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंप दिया था और उस पुत्र को लेकर महाराज शांतनु बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने राजमहल में वापस आ गए थे। तो इस बार हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं भीष्म प्रतिज्ञा। राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्र देवव्रत को पाकर बहुत प्रसन्नता से नगर लौटे। देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगा। इस तरह से 4 वर्ष बड़ी खुशी खुशी बीत गए। एक दिन की बात है कि राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर तरुणी को देखा, यानी बहुत सुंदर स्त्री को देखा। उसका नाम सत्यवती था। उस सुंदर युवती ने राजा शांतनु का मन मोह लिया। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती ने बताया कि मेरे पिता केवटों के सरदार हैं, आप उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। महाराज शांतनु सत्यवती के पिता केवट के पास पहुंचे। उन्होंने सत्यवती से विवाह करने की अपनी इच्छा जाहिर की। केवट राज ने कहा कि मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि आपको एक वचन देना होगा कि आपके बाद हस्तिनापुर का राजा मेरी पुत्री सत्यवती का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, यानी देवव्रत नहीं। केवट राज की यह शर्त सुनकर राजा शांतनु को बहुत दुख हुआ, ठेस पहुंची और वे निराश मन से अपने महल की तरफ लौट आए। लेकिन वो महल में आकर बहुत उदास रहने लगे। उनकी व्यथा को देखकर देवव्रत ने अपने पिता शांतनु से पूछा कि आपकी चिंता का क्या कारण है। महाराज शांतनु ने स्पष्ट कोई जवाब उसको नहीं दिया। जब उनसे वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो जवाब न पाकर देवव्रत ने राजा के सारथी से अपने पिता की उदासी का कारण पूछा। सारथी ने उस दिन राजा और केवट राज जो सत्यवती के पिता हैं उनके बीच हुई बातचीत को संक्षेप में इनको देवव्रत को बताया। अपने पिता के मन की व्यथा को जानकर देवव्रत केवट राज के पास पहुंच गए और बोले कि आप अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से कर दीजिए। केवट राज ने पुनः वही शर्त दोहराई। उन्होंने कहा कि मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा पुत्री से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब जब ये शर्त उन्होंने देवव्रत के सामने रखी तो देवव्रत ने केवट राज को बताया, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत के इस वचन से केवट राज संतुष्ट नहीं हुए। बोले, आर्यपुत्र, मैं जानता हूं कि आप अपने वचन पर अटल रहोगे, लेकिन आपकी संतान से मैं ऐसी आशा कैसे रख सकता हूं कि जैसे आप इतने अच्छे हो, उदार हो, त्यागी हो, आपकी संतान भी ऐसे ही त्यागी होगी। और आप जैसे वीर का पुत्र भी तो बहुत वीर ही होगा। तो हो सकता है वो मेरे नाती से और आपका ये जो राज्य है छीन ले। केवट राज के इस अप्रत्याशित प्रश्न से पितृभक्त मतलब जो पिता के भक्त थे देवव्रत, वो थोड़े भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो ठीक है, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। देवव्रत की इस कठोर प्रतिज्ञा यानी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि एक इतना नवयुवक उसने अपने पिता के लिए इतना बड़ा बलिदान कर देगा, इस बात की तो किसी को भी आशंका नहीं थी। केवट राज ने खुशी खुशी अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के मरने के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, पर वे बहुत अधिक दिनों तक राजकाज नहीं चला सके। उनकी अकाल मृत्यु हो गई और फिर हस्तिनापुर की गद्दी पर विचित्रवीर्य बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां अंबिका और अंबालिका थी। अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबालिका ने पांडु को।
इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए और इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत होने तक भीष्म उस विशाल साम्राज्य के पूज्य बने रहे। तो ये थी हमारी भीष्म प्रतिज्ञा की कहानी। बच्चों, इसमें थोड़ी सी कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इस बार भी बताना चाहती हूँ। प्रफुल्लित, इसका अर्थ है प्रसन्न। सुशोभित, शोभा बढ़ाने वाला। तरुणी, युवती। अप्सरा, देवलोक की नर्तकी। विराग, उदास। विलीन, लुप्त हो जाना। व्यथा, दुख। उद्विग्न, बेचैन। कुशाग्र, तेज। सारथी, रथ चालक। नाती, मैंने बताया बेटी का बेटा। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न हो। पितृभक्त, मैं बता चुकी, पिता का भक्त। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। देहावसान मतलब देहांत, मृत्यु हो जाना। कुल नायक, कुल का मुखिया। अब जो एक मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एक दो प्रश्न जो प्रमुख होंगे। देवव्रत भीष्म क्यों कहलाए, ये प्रश्न आप अच्छे से कर लीजिएगा। और देवव्रत के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है। देवव्रत भीष्म क्यों कहलाए। केवट राज का अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर भी देवव्रत जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने भविष्य का बलिदान करते हुए गंभीर मुद्रा में उनको, केवट राज को यह वचन दे दिया कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और उन्हें संतान, जब वो विवाह ही नहीं करेंगे तो उनकी संतान कैसे होगी। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। देवव्रत के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए किस प्रकार से अपने पूरे भविष्य का बलिदान कर दिया और आजीवन विवाह न करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा की। और उनके पिता सत्यवती जिस सुंदरी से विवाह करना चाहते थे, वो क्योंकि उनके पिता केवटराज की ऐसी ही शर्त थी। इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की खुशियों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और वीरता की प्रेरणा तो आपको इनसे मिलती ही है। ठीक, तो ये था हमारा आज की भीष्म प्रतिज्ञा पाठ अब पूर्ण होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरे पाठ की ओर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए बच्चों, नमस्कार।